बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असद आईटी एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर मैं मोहम्मद शाहिद आपसे मुखातिब हूँ। हमारा एक कोर्स चल रहा है जिसका नाम है C++ बिगनर्स ट्यूटोरियल। ये उसी कोर्स की तीसरी वीडियो है। इससे पहली दो वीडियोस में हम लोग कुछ डिस्कस कर चुके हैं। बस रेफरेंस के लिए मैं आपको थोड़ा सा उसका आइडिया बता देता हूँ। पहली वीडियो में हमने जस्ट इंट्रोडक्शन जो है उसको डिस्कस किया था, और जो C++ का जो कंपाइलर है डेव C++ उसको कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, फिर इसमें पहला प्रोग्राम बनाया था और कुछ बेसिक इनपुट और आउटपुट जो है उसके बारे में डिस्कशन की थी। सेकंड वीडियो में हम लोगों ने डेटा टाइप्स को डिस्कस किया था, वेरिएबल्स को डिस्कस किया था, और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो हैं वो कैसे यूज़ होते हैं उनको डिस्कस किया था और कुछ प्रोग्राम बनाए थे। आज की वीडियो में हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो हैं उनकी प्रेसिडेंस को डिस्कस करेंगे, और एक जो रिमाइंडर ऑपरेटर है या मॉडुलस ऑपरेटर है उसके बारे में थोड़ी डिस्कशन करेंगे और कुछ प्रोग्राम बनाएंगे इन्हीं के बारे में। अरिथमेटिक ऑपरेटर की जो प्रेसिडेंस है उससे क्या मुराद है? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस से मुराद ये है कि अगर कोई ऐसी स्टेटमेंट हमने लिखी हो, कोई ऐसी कैलकुलेशन करने जा रहे हैं जिसमें प्लस भी है, माइनस भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है, डिवीजन भी है, यानी एक से ज़्यादा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यूज़ हो रहे हैं, तो उनकी कैलकुलेशन किस तरह होगी? सबसे पहले कौन सा जो है वो ऑपरेटर जो है वो एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद कौन सा होगा, उसके बाद कौन सा होगा? इसकी हमें ज़रूरत क्यों पेश आई? इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी प्रॉब्लम बताता हूँ। आप कैलकुलेटर ओपन कीजिए। कैलकुलेटर में आपके पास डिफरेंट व्यूज़ हैं। आप सबसे पहले आप स्टैंडर्ड जो व्यू है उसको ओपन करें और उसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम जो है वो उसको लिखें, 2 + 2 × 2। फिर देखें इसका आंसर क्या आता है। इसका आंसर हमारे पास आ रहा है 8, 2 + 2 × 2। और अगर इसी चीज़ को हम साइंटिफिक कैलकुलेटर में देखें, यहाँ पे हम लिखें 2 + 2 × 2 = इसका आंसर आता है 6। ये ऐसा क्यों है ये आपने थोड़ा सोचना है, लेकिन मैं आपको इसकी डिटेल यहाँ प्रोग्राम बना के बताता हूँ। बेसिकली ये ऐसा क्यों है? 2 + 2 × 2 जो है ये इसका आंसर क्या आना चाहिए? 6 आना चाहिए या 8 आना चाहिए? इसी प्रॉब्लम को हम यहाँ सी में सॉल्व करेंगे और आपको बताएंगे ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो है इनकी प्रेसिडेंस क्या है। बेसिकली इसका ताल्लुक जो है वो आपकी प्राइमरी क्लासेस से है। आपको याद होगा जब हम छोटी क्लासेस में 4th में 5th में मैथमेटिक्स के कुछ सवाल हल करते थे तो उसमें ब्रैकेट्स वाले सवाल होते थे जिनकी अक्सर स्टूडेंट की जिनसे जान जाती थी, बड़े मुश्किल लगते थे। उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती थी, कुछ ब्रैकेट्स इस्तेमाल की हुई हैं, कहीं किसी जगह पे मल्टीप्लिकेशन है, किसी जगह पे डिवीजन है, किसी जगह पे प्लस है, किसी जगह पे माइनस है। तो वहाँ पे टीचर्स ने हमें रूल बताए थे कि कैसे जो है वो उनको सॉल्व करना है। वही रूल्स यहाँ प्रोग्रामिंग में भी इस्तेमाल होते हैं। तो सबसे पहले जो है ना, जो प्रेसिडेंस है इन ऑपरेटर्स में, जो ज़्यादा प्रेसिडेंस है, इससे मुराद ये है कि अगर मल्टीपल ऑपरेटर्स एक स्टेटमेंट में यूज़ हुए हैं तो सबसे पहले कौन सी स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगी। तो जो मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन है और ये जो मॉडुलस ऑपरेटर है या रिमाइंडर ऑपरेटर है, इसकी प्रेसिडेंस जो है वो ज़्यादा है। इन तीनों में से कोई भी ऑपरेटर अगर यूज़ हो रहा है या ज़्यादा ऑपरेटर यूज़ हो रहे हैं तो उनको ये सबसे पहले सॉल्व होंगे। अगर कोई ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें प्लस भी है, माइनस भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है, तो सबसे पहले प्लस और माइनस वाली कैलकुलेशन नहीं होगी बल्कि मल्टीप्लिकेशन वाली होगी। अगर डिवीजन है तो डिवीजन वाली होगी। मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और ये जो मॉडुलस ऑपरेटर है इनकी प्रेसिडेंस सेम है बिल्कुल। ऐसा करते हैं, हम कंपाइलर को खोलते हैं और उसके अंदर हम देखते हैं कि कैसे इनको, इसके लिए कुछ छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं। हाँ, ये हमारा पिछला प्रोग्राम था जो हमने पिछले सेशन में यूज़ किया था। अब हम एक नई फाइल बनाते हैं
और आसानी के लिए हम यहाँ से कुछ डेटा कॉपी कर लेते हैं ताकि हम टाइपिंग से बच सकें। इसी को यहाँ पे कॉपी करते हैं। हम ऐसा करते हैं कि कुछ वेरिएबल लेते हैं यहाँ पे, ये कुछ एक्स्ट्रा डेटा जो है जो हमने पहले यूज़ किया था जिसकी अब यहाँ ज़रूरत नहीं है, उसको हम डिलीट कर देते हैं। हम 3 वेरिएबल लेते हैं, इंटीजर नम है, इंटीजर num1 है, इंटीजर num2 है। तीनों में डिफरेंट वैल्यूज़ रखवा देते हैं। सिंपल और छोटी वैल्यूज़ रखते हैं ताकि हमें कैलकुलेशन में आसानी भी रहे, समझने में कंप्यूटर को या कंपाइलर को कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2, 3 और 4 हम क्या करते हैं, इनका रिजल्ट प्रिंट करवाते हैं। सिंपल कोई भी यानी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को यूज़ करते हुए हम क्या लिखते हैं, सी आउट रिजल्ट ऑफ num प्लस num1 मल्टीप्लाइड बाय num2 इज इक्वल, यहाँ पर हम लिख लेते हैं num प्लस num1 मल्टीप्लाइड बाय num2। अब इसमें 2 ऑपरेटर मैंने यूज़ किए हैं, एक प्लस का और एक मल्टीप्लिकेशन का। तो जो रूल्स हैं, रूल के मुताबिक जो मल्टीप्लिकेशन वाला जो काम है ये पहले होगा, यानी जब कैलकुलेशन होगी तो num1 और num2 को पहले मल्टीप्लाई किया जाएगा, यानी 4 और 3 को पहले ज़रब दी जाएगी। 4 और 3 कितने होते हैं, मल्टीप्लाई करें तो 12 बन जाएगा। फिर बाद में 2 जो है वो इसमें जमा होगा। इससे मुराद ये है कि जो प्लस है इसकी प्रेसिडेंस जो है वो मल्टीप्लिकेशन से कम है। इस वजह से जो मल्टीप्लिकेशन वाला जो ऑपरेटर है उसके जो भी ऑपरेंड हैं, यानी उसके दोनों तरफ जो भी वेरिएबल लिखे गए हैं वो पहले सॉल्व होंगे, उनका कोई रिज़ल्ट निकलेगा। जो भी रिज़ल्ट आएगा फिर वो पहले वेरिएबल के साथ वो ऐड अप हो जाएगा या जमा हो जाएगा। इसी तरह अगर हम ये लिखेंगे, इसी ऊपर वाली स्टेटमेंट को ही हम कॉपी करते हैं और 2-3 बार पेस्ट करके इसको हम चेक करते हैं कि कैसे हमारा, अगर हम यहाँ पे माइनस लिख देते हैं और यहाँ पे डिवीजन लिख देते हैं। डिवीजन के लिए जो है, चलिए मल्टीप्लिकेशन ही रखते हैं। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का आएगी, चूँकि हमारी वैल्यूज़ ऐसी हैं जिनमें कैलकुलेशन में हमें शायद थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सके, तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 6। नम जो 2 है उसकी वैल्यू हम 6 रख लेते हैं ताकि कैलकुलेशन में थोड़ी सी हमें समझ आए कि क्या कैलकुलेशंस हो रही हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि num2 को डिवाइड करते हैं num1 से, ठीक है, यानी 6 को 3 से, यानी 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो उसका कोई मीनिंगफुल आंसर आ जाएगा। फिर उसको माइनस करेंगे या प्लस करेंगे, जो भी करना है वैसे वो आ जाएगा। और इसी तरह हम क्या करते हैं, num2 जो है, num2 का हम रिमाइंडर लेते हैं num1 से और उसको हम ऐड करवा लेते हैं num के अंदर। ये 3 डिफरेंट कैलकुलेशंस हमने की हैं। इनके पहले \n लिख लें ताकि हमारा जो रिज़ल्ट है वो हर नई लाइन के अंदर शो हो। इसको हम सिंपली सेव करवाते हैं। सेव करवाने के बाद इसका नाम रख लेते हैं असद3। सेव कर लेते हैं और फिर इसको कंपाइल करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर एक एरर आ गई है जी। वो एरर हम देखते हैं क्या है। वो कह रहा है कि इन फंक्शन इंटीजर मेन एरर एक्सपेक्टेड कॉमा और सेमीकोलन बिफोर सी आउट। जी हाँ, हमने जो ये वेरिएबल डिक्लेयर किया है num2, उसको वैल्यू देने के बाद हमने एंड पे सेमीकोलन नहीं लिखा। सेमीकोलन लिखते हैं, इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद इसको दोबारा कंपाइल करते हैं जी। तो अब देखिए इसका जो रिज़ल्ट है वो क्या है, ताकि हमें पता चल जाए। सबसे पहले आप देखें, num1 प्लस num2 मल्टीप्लाइड बाय num प्लस num1 मल्टीप्लाइड बाय num2, इसका आंसर क्या आएगा,
पहले num1 और num2 को मल्टीप्लाई करेगा, यानी num1 में पड़े हुआ 3, num2 में पड़ा हुआ 6, 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया 18 आ गया, बाद में इसमें num जो 2 है वो ऐड कर लिया, 18 और 2 20 आ गया। तो हमारा जो रिजल्ट ऑफ num प्लस num1 और मल्टीप्लाइड बाय num2 जो है उसका रिजल्ट कितना आ गया 20। हमारी सेकंड स्टेटमेंट में क्या था, num माइनस num2 मल्टीप्लाइड बाय num1, यानी num2 और num1 को मल्टीप्लाई करेगा, 6 और 3 18 आएगा, और उसमें से 2 में से 18 को माइनस करेगा तो -16 आ जाएगा। अच्छा, ये से आप कंफ्यूज ना हो, ये num प्लस num1 मल्टीप्लाइड बाय num2 एज इट इज़ प्रिंट होगा, क्योंकि ये हमने चेंज नहीं किया, ये तो डबल कोटेशन मार्क में लिखा है, जो भी लिखा हुआ होगा वो एज इट इज़ आ जाएगा। लेकिन आपको ज़्यादा बेहतर तौर पर समझ आए तो मैं इसको भी यहाँ पे ठीक कर देता हूँ। यहाँ पर लिखना चाहिए हमें num माइनस num1 मल्टीप्लाइड बाय num2। मल्टीप्लाइड के बजाय हम ऐसा कर लेते हैं कि इसको डिवाइड कर लेते हैं, और यहाँ पे भी डिवाइड लिख लेते हैं, ताकि हमें सही तरीके से मुख्तलिफ ऑपरेटर्स जो हैं वो सारे ऑपरेटर प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन रिमाइंडर सारे इसमें यूज़ हो जाएंगे। और यहाँ पे है हमारे पास ये रिमाइंडर ऑपरेटर। अच्छा जी, तो आप देखें ज़रा, इसको दोबारा सेव करते हैं और इसको कंपाइल एंड रन करते हैं जी। तो अब ये देखिए, पहली जो स्टेटमेंट है उसका तो बिल्कुल सेम रिज़ल्ट आया, जैसे पहले था वही आना चाहिए था, क्योंकि 6 और 3 को उसने मल्टीप्लाई किया 18 आ गया, यानी num1 और num2 को मल्टीप्लाई किया, फिर उसमें 2 ऐड कर दिया। ये देखिए, यहाँ से आपको प्रेसिडेंस का पता चलता है, हालांकि हमने प्लस पहले लिखा है, यानी अगर सीक्वेंस के हिसाब से देखा जाए तो num को और num1 को उसको जमा करना चाहिए, यानी 2 को और 3 को जमा करना चाहिए, 2 और 3 5, 5 को 6 से ज़रब देनी चाहिए, तो ये आंसर कितना होना चाहिए 30, यानी अगर सीक्वेंस के हिसाब से हो। लेकिन उसने कैसे किया, जो रूल हैं, जो प्रेसिडेंस के रूल हैं, जो भी हमने डिस्कस किए हैं, कि अगर मल्टीप्लिकेशन पहले आएगी तो ज़ाहिर है पहले ही सॉल्व हो जाएगी, लेकिन अगर बाद में भी आएगी तो चूंकि इसकी पावर ज़्यादा है, इसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा है, इसलिए इसने पहले सॉल्व होना है, बाकी को सॉल्व ये पहले नहीं करेगा। तो उसने क्या किया, 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया 18 आ गया, बाद में 2 ऐड करके इसका आंसर 20 लिख दिया। इसी तरह फिर उसने क्या किया, num2 को num1 से डिवाइड किया, 6 को 3 से डिवाइड किया, तो आंसर 2 आ गया। अब 2 में से 2 को माइनस किया तो जो रियल आंसर बाकी बचा वो 0 बन गया। ये प्रेसिडेंस के हिसाब से था। इसी तरह आप देखें जो रिमाइंडर ऑपरेटर वाला है, num2 को num1 से रिमाइंडर लिया, 6 को 3 पे जो है 6 का और 3 का रिमाइंडर लिया, 6 को 3 पे तकसीम करेंगे तो जो बाकी कुछ भी नहीं बचेगा, बाकी 0 बचेगा। तो 0 में जो num की वैल्यू है 2, जो वेरिएबल है पहला वेरिएबल जिसकी वैल्यू 2 है, 0 और 2 को ऐड करेंगे तो आंसर 2 आएगा। तो ये एक छोटा सा हमने प्रोग्राम बनाया था जिसमें हम देख सकते थे कि हमारे जो मुख्तलिफ ऑपरेटर्स हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, उनकी प्रेसिडेंस कैसी है। अच्छा, इसके बाद जो है वो हम एक और प्रोग्राम छोटा सा बनाते हैं, जो मॉडुलस ऑपरेटर्स को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ये बड़ा इंटरेस्टिंग ऑपरेटर है, इससे हम बहुत अहम और बड़े इंपॉर्टेंट काम ले सकते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, इस प्रोग्राम को ऐसे ही रहने देते हैं, एक नया प्रोग्राम बनाते हैं, नई सोर्स फाइल बनाते हैं, उसमें इसी चीज़ को हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं, यूज़र से हमको वेरिएबल लेते हैं, यूज़र से हमको वैल्यू लेते हैं, या हम यहाँ जो वेरिएबल है उसमें जो नम वेरिएबल रखा हो इसी में कोई वैल्यू ऐड कर लेते हैं। इसको सिंपल करने के लिए हमारे पास है, फ़र्ज़ करें 2276, और यहाँ पे हम इनको 3 और वेरिएबल डिक्लेयर करवाते हैं। एक लेते हैं हम इंटीजर यूनिट, एक हम लेते हैं 10, एक हम लेते हैं 100। ये हम डिलीट कर लेते हैं। बेसिकली हमें चाहिए क्या, हम ये चाहते हैं कि ये जो नंबर है 2, 7 और 6, ये बेसिकली तो ये एक ही नंबर है, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि इसका जो यूनिट वाला हिस्सा है, इकाई वाला हिस्सा, यानी जो 6 है, ये अलहदा से प्रिंट हो, और ये जो 7 है, जो 10th वाला हिस्सा है, ये अलहदा से प्रिंट हो,
और ये जो 2 है ये अलग से प्रिंट हो। यानी हम इन तीनों डिजिट को सेपरेटली अलग प्रिंट करना चाहते हैं। इसके लिए हमारे पास जो 2 ऑपरेटर यूज़ होंगे, एक जो इंटीजर डिवीजन वाला स्लैश ऑपरेटर, और एक जो है वो मॉडुलस ऑपरेटर। ये 2 ऑपरेटर जो है ना, इनका थोड़ा काम आपको सिखाना था, बताना था, इसलिए मैंने जो है ना इसको यूज़ किया है। इसके लिए हम करेंगे क्या, बहुत सिंपल सा काम है। हम क्या करेंगे, हम तीनों डिजिट को अलग करेंगे सबसे पहले। तो अलग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम ऐसा करते हैं, अगर आप कैलकुलेशन के हिसाब से देखें कि अगर हमने जो इंटीजर में, एक बात मैंने आपको बताई थी कि इंटीजर में डेसिमल पॉइंट वाला जो पोर्शन है ना, अशारिये वाला जो पोर्शन है, वो तो बिल्कुल नहीं आता, वो नहीं आता। यानी अगर हम क्या करें, इस नंबर को, जो नम वेरिएबल है, इसको 100 पे डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, ये देखें, अगर कैलकुलेटर पे करके देखते हैं हम, कैलकुलेटर पे अगर करके देखते हैं हम, तो आप स्टैंडर्ड ले लें, साइंटिफिक ले लें, जो सा मर्जी ले लें, 276, इसको अगर आप डिवाइड करें 100 से तो आपका आंसर क्या आता है, 2.76। अब अगर इंटीजर डिवीजन की हम बात करते हैं तो उसमें तो अशारिया आएगा नहीं, तो आपका जो आंसर आएगा वो 2 आएगा। अशारिये के बाद जोन सा भी हिस्सा हो, जो मर्जी हो, वो इसको डिस्कार्ड कर देगा। इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सिंपल। आप ऐसा करें, यहाँ पे सिंपल एक सी आउट स्टेटमेंट लिखें, उसमें आप लिखें, थोड़ा सा मैसेज प्रिंट करवा दें, ठीक है, इंटीजर डिवीजन, वैल्यू आप लिखें 276 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख दें नम डिवाइडेड बाय 100 सेमीकोलन। सिर्फ इस स्टेटमेंट को प्रिंट करवाते हैं। इसको आप सेव करें, इसका नाम रख लें असद 4। सेव किया, इसको कंपाइल और रन करें, तो आप देखें इसका आंसर आपको क्या बता रहा है, इंटीजर डिवीजन 276 को 100 पे डिवाइड करेंगे तो वो 2 बताएगा। हमारा कैलकुलेटर जो हमें बता रहा था वो क्या था, 2.76। चूंकि ये इंटीजर है, इसमें अशारिये वाली वैल्यू तो आ ही नहीं सकती, इस वजह से ये पॉइंट के बाद जो भी होगा, इसमें वो जो रूल होते हैं कि अशारिये के बाद अगर इतनी वैल्यू हो, 5 हो या 5 से बड़ी हो, तो वो जो नेक्स्ट डिजिट आ रहा है उसको एक इंक्रीज कर दे, यहाँ पे वो रूल फॉलो नहीं होते, ठीक है। तो इससे हमारा एक फ़ायदा क्या हुआ, हमारी जो प्रॉब्लम थी उसमें से हमें एक चीज़ मिल गई। वो क्या थी, वो चीज़ ये है कि हमें जो ये 100 वाला जो नंबर था वो सेपरेट हो गया। यानी अगर आप किसी भी 3 डिजिट के नंबर को 100 पर डिवाइड करेंगे तो आपको जो 100th वाला नंबर, यानी इस केस में 2 जो है वो हमें अलग से मिल जाएगा, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, इस फार्मूले को सिंपल यहाँ से करते हैं कॉपी, और सॉरी, जो 100 वाला वेरिएबल है उसके अंदर हम ये चीज़ रखवा देते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे आप HUN सिंपल उस वेरिएबल को प्रिंट करवा लें। अच्छा, अब हमने इसको प्रिंट तो करवा लिया, अब हमें अशारिये के बाद वाला नंबर ये 76 चाहिए, 76। तो वो कैसे प्रिंट करवाएंगे, इसके लिए भी सिंपल सी टेक्निक है। आप इसको कॉपी करें और यहाँ पर आप नम डिवाइडेड बाय 100 की जगह पर नम रिमाइंडर 100 जो है वो प्रिंट करवा लें। नम रिमाइंडर 100 से क्या मुराद है, नम को आप 100 पे डिवाइड करेंगे, जो पूरा तकसीम होने के बाद जो 100 से छोटी वैल्यू आ जाएगी उसको वो यहाँ पे प्रिंट करवा देगा, या आप कोई टेम्पररी वेरिएबल जो है वो बना के उसके अंदर वो स्टोर करवा लें, ठीक है। यानी अगर आप प्रिंट करवाएंगे नम रिमाइंडर या मॉडुलस ऑपरेटर 100, तो वो इस केस में 76 को प्रिंट करवाएगा, ठीक है। इसको ज़रा सेव करें, कंपाइल और रन करके देखें जी। यहाँ देखें, ये चूंकि हमने लाइन ब्रेक नहीं की, इसी वजह से एक ही लाइन के अंदर जो है वो हमारी सारी आउटपुट आ गई।
अगर आप इंटीजर डिवीजन करते हैं तो इसका आंसर 2 देता है, लेकिन अगर आप रिमाइंडर ऑपरेटर को यूज़ करते हुए वही काम करते हैं तो वो क्या करता है 76। इसमें छोटी सी करेक्शन करते हैं, यानी एक तो यहाँ पे लाइन चेंज करते हैं और दूसरा डिवीजन की जगह पे यहाँ पे हम रिमाइंडर कर लेते हैं। अच्छा जी, इसको सेव करें और दोबारा रन करें। जी, अब आप देखें कि इंटीजर डिवीजन करते हैं 276 डिवाइडेड बाय 100 तो आंसर आता है 2, और अगर आप मॉडुलस ऑपरेटर के ज़रिए करते हैं तो वो आंसर आ जाता है 76। ठीक है, अब इस 76 का हम फिर वही हाल करेंगे जैसे हमने इंटीजर डिवीजन में यहाँ पे किया। उसके लिए हमें क्या करना होगा, सिंपल हम ये करते हैं कि अब इस नम रिमाइंडर 100 को हम किसी टेम्पररी वेरिएबल में स्टोर करवाते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, टेम्प के अंदर ये जो नम रिमाइंडर 100 था इसको हमने स्टोर करवा लिया। अब टेम्प के अंदर क्या पड़ा हुआ है, 76 पड़ा हुआ है। ठीक है, अब 76 को आप 10 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा, 76 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 7 बच जाएगा, 7। तो 7 जो है वो हमारा 10th नंबर है, तो आप 10 के अंदर रख लें, 10 के अंदर रख लें टेम्प डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, इसका रिजल्ट क्या आता है वो भी आप प्रिंट करवा के देख लें, सिंपल। आप यहाँ पे लिखेंगे इंटीजर डिवीजन की बजाय, हाँ इंटीजर डिवीजन ही रखें 76, क्योंकि अब हमारे पास जो टेम्प वेरिएबल है उसमें पड़ा हुआ है 76, और हम लिखें डिवाइड करेंगे यहाँ पे 100 की बजाय 10 से। तो यहाँ पे हम नम की जगह पे वेरिएबल इस्तेमाल करेंगे टेम्प, यानी ये वाली चीज़ लिखेंगे क्योंकि टेम्प के अंदर हमारी एक्चुअल जो रिमाइंडर वैल्यू है वो पड़ी है। 10 पे डिवाइड करें, सेव करें और कंपाइल और रन करके देखें। जी, आप देखें ज़रा, पहला जो हमारा 10th वाला यूनिट था यानी 100 की वैल्यू जो थी HUN वो 2 है, और हमारा जो इंटीजर वेरिएबल बनता है दूसरा जो 10 है उसकी वैल्यू होगी 7। तो इसी तरह हम जो बाकी ये 6 बचता है इसको कैसे प्रिंट करवाएंगे, वेरी सिंपल। 10 की जगह पे आप यहाँ यूनिट लिखें वेरिएबल, और आप टेम्प का जो मॉडुलस ऑपरेटर है या रिमाइंडर ऑपरेटर है वो 10 से ले लें, यानी टेम्प में 76 पड़ा हुआ है तो 76 का जो रिमाइंडर 10 से लेंगे तो वो जो लास्ट 6 वैल्यू होगी वो प्रिंट करवा देगा। ठीक हो गया, तो यहाँ पे आप 100 और यहाँ पे लिख देंगे 10, क्योंकि हमने तीनों वेरिएबल जो हैं वो 100 में भी वैल्यू दे दी है क्या आएगी, 10 में भी दे दी क्या आएगी, और यूनिट में भी दे दी क्या आएगी। ठीक है, तो हमारे पास जो यहाँ 10 की जगह पे अब यहाँ पे हम लिख देंगे यूनिट, और यहाँ पे आप लिख देंगे थोड़ा मीनिंगफुल लिख दें ताकि समझ आ जाए, द वैल्यू ऑफ HUN DR 100th इज जो भी आएगी, और इसी तरह आप यहाँ लिख दें द वैल्यू ऑफ 10 इज, और द वैल्यू ऑफ यूनिट इज। यूनिट सेव करें। एक्चुअल हमारी वैल्यू क्या है 276, लेकिन हम उसमें से यूनिट वाली, 10th वाली और 100 वाली सारी वैल्यूज़ को अलग-अलग करके इस टेक्निक के ज़रिए से इसको सिंपली प्रिंट करवा रहे हैं। जी, यहाँ पे वही गलती की हमने, यहाँ सेमीकोलन मिस किया। जी, हमारी एक्चुअल वैल्यू क्या थी 276, उसमें 100 में जो वैल्यू आ रही थी वो 2 थी, 10th में जो वैल्यू आ रही थी वो 7 थी, और जो यूनिट में वैल्यू आ रही थी 6 थी। मेरे ख्याल में ये आपको समझ आ गई होगी।
आज जो हमने पढ़ा है उसको थोड़ा समराइज़ करते हैं। क्या है, आज हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस पढ़ी है, रिमाइंडर ऑपरेटर और मॉडुलस ऑपरेटर जो है, रिमाइंडर ऑपरेटर या मॉडुलस ऑपरेटर के बारे में पढ़ा है, और कुछ सैम्पल प्रोग्राम बनाए। तो हमें इस बारे में आपकी सजेशंस का, फीडबैक का जो है वो शिद्दत से इंतज़ार रहेगा। फेसबुक, डेली मोशन, यूट्यूब और स्काइप, इसके जो लिंक्स हैं वो मैंने यहाँ पे शेयर किए हैं। तो आप अगर ज्वाइन करना चाहें या आपकी कोई सजेशन हो, ईमेल करना चाहें। और ये वीडियोस जो हैं फेसबुक पे भी अवेलेबल हैं, डेली मोशन पे भी और यूट्यूब पे भी। और आप हमें स्काइप पर भी इससे ज्वाइन कर सकते हैं। आपके जो कमेंट्स हैं या ईमेल्स हैं, हम इंशाल्लाह आपको आंसर करेंगे। इसके साथ ही आज की ये वीडियो का सेशन ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।